मैं मेजर के कुलश्रेष्ठ पढ़ाकू पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम टेंसेज की अध्ययन के क्रम में आज तीसरे टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की क्या पहचान होती है? बालकों, सदैव ध्यान रखो कि यदि वाक्य के अंत में गा, गी अथवा गे आवे, गा, गी अथवा गे आवे, तो वहां पर हमें समझ लेना चाहिए कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है। जैसे वह कल आगरा जाएगा, वह कल आगरा जाएगा, वह कल आगरा जाएगा। सबसे पहले पहचान देखें, वाक्य के अंत में गा, गी, गे की साउंड आ रही है तो वाक्य निश्चित रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हुआ। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है विल अथवा शैल, उसमें से एक लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कोई और एडवर्बियल फ्रेज आज वाक्य में है तो वो रख दिया जाएगा। विल अथवा शैल में से कौन सा चयन करेंगे, किस प्रकार करेंगे, यह बात कर्ता के ऊपर निर्भर करती है। यदि कर्ता आई अथवा वी है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, ही, यू, दे, किसी का नाम, तो उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। लिए कोई कंपल्सन नहीं है, आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग खूब किया जाता है, परंतु वहां अवश्य का भाव हो जाता है तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जनरली हमको आई और वी के साथ शैल का प्रयोग कर लेना चाहिए। वह कल आगरा जाएगा, सब्जेक्ट ही, विल लगे या शैल, आई और वी तो सब्जेक्ट है नहीं तो यहां विल का प्रयोग करेंगे। ही विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू आगरा, ही विल गो टू आगरा, कल की अंग्रेजी फ्यूचर में टुमारो। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद कर देंगे। जैसे सीता गाना नहीं गाएगी, नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, सीता विल नॉट सिंग, सीता विल नॉट सिंग, सीता नहीं गाएगी। अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या सीता गाएगी, क्या सीता गाएगी, प्रश्नवाचक। क्या अगर वाक्य के प्रारंभ में ही आता है तो मैंने पहले भी बताया था, उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी। यहां क्या प्रारंभ में ही आ रहा है तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाएंगे। जब क्या प्रारंभ में ही आता है वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब उसकी ट्रांसलेशन होती है, शब्द होता है अंग्रेजी का। अगर हम क्या को बीच में लाते तब वाट वगैरह लगाते, तो इस बात का ध्यान रखना है। सीता के साथ विल लगेगा,
विल सीता सिंग? विल सीता सिंह? अगर इंटरोगेटिव WH का होता, चलिए WH का, तो WH भी आगे आ जाएगा। सीता कहां गाएगी? वेयर विल सीता सिंग? अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का है, जैसे क्या तुम वहां नहीं जाओगे? विल हेल्पिंग वर्ब, यू नॉट गो देयर? विल यू नॉट गो देयर? अगर हम चाहें तो नॉट को विल के तुरंत बाद भी रख सकते हैं। विलन क्यों गो देयर? ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में आज की पढ़ाई इतनी ही। इसकी प्रैक्टिस हमें घर पर करनी चाहिए। नियम यही रहेंगे। थैंक यू।